नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स का महत्वपूर्ण पॉइंट बतलाने वाला हूं। यहां से आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पक्का पूछा ही जाएगा। इस वीडियो से 100% है आपके परीक्षा में यहां से 2 से 3 प्रश्न टकराएंगे। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अभी जितना भी पॉइंट अभी आपको हम बतलाएंगे आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए डियर, देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या। देखिए जो विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश होता है ना, ये पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। ये विद्युत आवेश क्या होता है, ये पदार्थ का मैटर जो होता है उसका क्या होता है, मूलवर्ती गुण होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, बिना द्रव्यमान का आवेश, बिना द्रव्यमान का विद्युत आवेश मौजूद नहीं होता। यानी विद्युत आवेश जो होगा ना उसमें द्रव्यमान होगा, यानी बिना द्रव्यमान के विद्युत आवेश मौजूद नहीं हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश एक मूल गुण है। द्रव्यमान जैसा ही क्या है, विद्युत आवेश एक क्या है, मूल गुण है। आवेश जो होता है ना, चार्ज, ये कितने प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं, ठीक है। देखिए समान आवेश के बीच विकर्षण होता है। समान आवेश के बीच क्या होता है, विकर्षण। देखिए अगर ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों समान आवेश है ना, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण। ये विकर्षण आवेश होगा, ये विकर्षण होगा। और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होगा। जैसे ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब वो और ये सभी पॉइंट आप याद रखते हैं तो आपको जितना भी टफ क्वेश्चन होगा ना समझने में और भी आसान होगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 प्रश्न पक्का पूछा ही जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया भी है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कूलम को सी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, एक कूलम बराबर जो होता है, एक कूलम बराबर 3 गुने 10⁻⁹। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। और ये है ना ESU मात्रक है, यानी स्थिर विद्युतीय मात्रक है। पूछा जाएगा एक कूलम स्थिर विद्युतीय यानी एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है, स्थिर विद्युतीय मात्रक में। तो आपको याद रखना है 3 × 10⁻⁹, ठीक है ना। और अगर पूछेगा विद्युत चुंबकीय मात्रक में कितना होता है, ये आपका होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक में 1/10। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और ये वाला पॉइंट अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या पता ये नहीं पूछे और ये ही पूछ दे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगर आप याद रखिएगा क्या, विद्युत आवेश जो है ना यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना। विद्युत आवेश कैसा राशि है, यह अदिश राशि है, याद रखिएगा। यानी यह स्केलर है, वेक्टर मतलब सदिश, स्केलर मतलब अदिश। यानी विद्युत आवेश है, यह स्केलर है, यानी यह अदिश राशि है, ठीक है ना, यानी स्केलर क्वांटिटीज। अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका आवेश का क्वांटीकरण। देखिए आवेश का क्वांटीकरण होता है, आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। अर्थात जिसको यानी क्यू होता है ना, यानी आवेश जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, बराबर जो होता है NE होता है। जहाँ पर ये N जो होता है ना, ये आपका नंबर होता है, यानी +-1 +-2, ये इन्फिनाइट तक होता है। और ये आपका E जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो अभी आगे हम आपको बतलाएंगे। देखिए अगला पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत आवेश अचल होता है। विद्युत आवेश अचल होता है, अर्थात यह वेग से जो होता है ना, ये स्वतंत्र होता है, यानी वेग का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी विद्युत आवेश पर जो होता है ना, विद्युत आवेश, उस पर वेग का प्रभाव नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है। यह वेग से किसी क्या होता है, स्वतंत्र होता है वेग से, विद्युत आवेश। अगला पॉइंट याद रखिएगा, स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखिए स्थिर आवेश जो होता है ना, वो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश जो है ना, ये सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा,
त्वरित आवेश ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, स्थिर जो आवेश है वो डियर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और त्वरित जो आवेश है यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। प्रश्न यहां से पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के घटने या बढ़ने के कारण कोई वस्तु आवेशित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, किसी तत्व पर कोई तत्व है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, वहां पर वह वस्तु क्या है, आवेशित होती है। वह यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने या घटने के कारण कोई वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, यदि क्या है आपका, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, यदि वस्तु है यानी जो तत्व है अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तब वह वस्तु ऋणात्मक आवेशित होती है, यानी वह ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। यानी वस्तु पर आवेश अगर ज़्यादा है ना तो वह ऋणात्मक होगा, और वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना कम होती है तब वह वस्तु धनावेशित होती है। क्या, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो वह धनावेशित होती है, और जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो वह ऋणावेशित होती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या रखना है आपको पॉइंट में याद, सभी रासायनिक तत्व अनावेशित होता है। जितने भी रासायनिक तत्व है ना, जितने भी रासायनिक तत्व वो सभी अनावेशित होता है, क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तत्वों में इलेक्ट्रॉन की और हम प्रोटॉन की संख्या हम कह सकते हैं बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इसे आवारा कण कहा जाता है, या इधर उधर चक्कर पकड़ करते रहता है, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन है ना ये आवारा कण, इसे पूछा जाएगा आवारा कण किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए इस तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो ये प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, यानी सभी रासायनिक तत्व में तत्व आवेशित होता है, क्योंकि तत्वों में तत्व अनावेशित होता है, क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये ना ये प्रोटॉन संख्या इन दोनों की संख्या बराबर होता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका है जैसे विद्युत क्षेत्र प्रति इकाई विद्युत आवेश बल है। विद्युत क्षेत्र है ना ये प्रति इकाई विद्युत आवेश बल है। अगला आपका विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा जो विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र सदिश अदिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या, आपको हम एक ट्रिक भी बतलाए थे, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र एक क्या है, यह एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज है। अगला है आपका विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया भी गया है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। डियर याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी एन इसको न्यूटन पढ़ते हैं, अब बट्टा यानी प्रति, और सी को पढ़ते हैं कूलम। न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, या वोल्ट प्रति मीटर, भी को वोल्ट एम को मीटर, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों को लिखना है, यानी ए प्लस बी दोनों सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक पहले आप सभी न्यूटन प्रति कूलम सिर्फ याद रखे होंगे, लेकिन इसको भी याद रखिएगा वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर ये दोनों होता है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना और याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। सब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण को लिखें। हम सब्जेक्टिव आपको हम देंगे, और सब्जेक्टिव का जो पीडीएफ देंगे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, घबराइएगा नहीं, आपको हम पीडीएफ देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखिएगा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये गुण में भी हम आपको गुण में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब सब्जेक्टिव कराएंगे देखिएगा ये भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है, याद रखिएगा। अब देखिए इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा डियर, क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा इस 4 पॉइंट से, ठीक है ना।
इस 4 पॉइंट से क्वेश्चन श्योर है पूछा ही जाएगा। जो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश का रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका फार्मूला याद रखिएगा, आवेश बट्टे लंबाई। क्या आवेश रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे लंबाई होता है, आवेश बट्टे लंबाई। और देखिए रेखीय जो आवेश है ना, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। इसको क्या कहें पढ़ेंगे, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर जो डियर होगा ना, ये आवेश को लिखते हैं Q और लंबाई को लिखते हैं L, ठीक है ना। तो लंबाई को क्या लिखेंगे, तो L यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका लैम्डा बराबर जो हो गया, यानी आवेश रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बट्टे लंबाई, याद रखिएगा। और देखिए इसका जो मात्रक SI मात्रक हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको मात्रक अब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलम प्रति मीटर आपका इसका क्या हो गया, मात्रक होगा। रेखीय आवेश घनत्व हमेशा याद रखिएगा, मुंह पर ही जुबान पर आना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश, पहले रखिएगा आवेश और नीचे में रखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। और देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा, सिग्मा बराबर आपका आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी इसको सूचित करते हैं Q से, तो Q लिख देंगे। अब बट्टे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, जिसे हम लोग क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, आपको पता होगा, इतना बात छोटा सा बात है, ठीक है ना। ये आपका हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। और साथियों याद रखिएगा, इसका जो मात्रक हमेशा याद रखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है डियर मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बहुत ही आसान है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व याद रखिएगा, आवेश का आयतन घनत्व होता है आवेश, पहले आवेश बट्टे नीचा में आयतन, बहुत ही आसान है, आवेश बट्टे आयतन। देखिए आवेश का आयतन घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं रो से, इसको पढ़ते हैं डियर रो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको हल्का इस तरह से इसको पढ़ते हैं रो, पी जगती है ना, इसको पढ़ते हैं रो, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, रो, ये रो होता है, ठीक है। रो बराबर होता है आवेश का हो जाएगा आपका मात्रा, ये सूचित करेंगे Q से, और आयतन को वॉल्यूम यानी भी, ठीक है ना। अब ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसका मात्रक लिख दीजिए, आवेश का हो जाएगा कूलम प्रति, अब वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यू, तो ऐसा है मात्रक इसका हो जाएगा आवेश का आयतन घनत्व का कूलम प्रति मीटर क्यू, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तीनों पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका आवेश का क्वांटीकरण, जो अभी शुरू में ही बतलाए थे, Q बराबर प्लस माइनस एनी, जहां पर N आपका क्या है, +1 +2 ये सब है नंबर है, और ये है आपका मूल आवेश। मूल आवेश यानी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, इसे भी जानते हैं। बस इस 3 पॉइंट को हमेशा, इस 4 पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब बतलाइए आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य ही आप सभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बस ही शेयर कर दीजिए। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए प्रत्येक दिन लाते रहेंगे, और आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर, जितना भी पढ़ा देंगे ना, उससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।